नमस्कार दोस्तों, मेरे CMO क्लासेस में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग ई दृष्टि घटना चक्र को देख रहे हैं, जिसमें अब तक हम लोगों ने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक परिदृश्य को देख चुके हैं। अब हम सूक्ष्म दृष्टि को देख रहे हैं, जिसमें कल हमने पहला क्लास रिकॉर्ड किया था और पहले में ये देखा था प्रोजेक्ट नेक्सस। प्रोजेक्ट नेक्सस ये था भारतीय रिजर्व बैंक ने किस में शामिल होने के 4 आसियान देशों के साथ बैंकों के समझौता किया था। वो क्या था? प्रोजेक्ट नेक्सस। अब इसमें देखते हैं प्रोजेक्ट नेक्सस है क्या। ठीक दोस्तों, यहाँ से शुरुआत करते हैं। प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है? इसमें क्या है, एक बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय पहल है। क्या किया जाएगा इसमें? ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये बैंक फॉर द इंटरनेशनल सेटलमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। क्या है इसमें? इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक जो हैं भारत, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाना। इसका मतलब ये है दोस्तों, जैसे हम लोग जो आयात निर्यात करते हैं उसमें जो भुगतान किया जाता है, उसी भुगतान प्रणाली को सरल करने के लिए प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत किया गया। ठीक दोस्तों, स्काई ट्रैक्स ने विश्व एयरलाइंस 2024 में किस भारतीय एयरलाइन को दक्षिण एशिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस घोषित किया है? विस्तारा। विस्तारा जो एयरलाइंस है, दक्षिण एशिया की सबसे अच्छी या सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस घोषित किया गया है। किस बैंक को सेंट्रल बैंक लंदन द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड की घोषित किया है? किसको मिला है दोस्तों? RBI को मिला है। किसको मिला है? RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत सबसे अधिक पवन ऊर्जा वृद्धि क्षमता हासिल करने वाले कौन से राज्य हैं दोस्तों? कौन कौन से हैं? पहला गुजरात है, दूसरा कर्नाटक है, तीसरा तमिलनाडु। पहले ये क्रम उल्टा था, पहले तमिलनाडु सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा उत्पादित करता था, बट ये क्रम बदल गया, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है। केंद्र सरकार ने कहां पर देश के पहले अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है दोस्तों? झारखंड में। कहां पे? झारखंड में। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट के किसने जारी किया? एम्बर। कौन है एम्बर? एक वैश्विक थिंक टैंक संस्था है जिसने ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट जारी किया है। इस रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार क्या है, विश्व में 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादक देश कौन कौन से दोस्तों? पहले पे चीन है, दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा भारत। अगर पूछा जाए भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादन करते सौर ऊर्जा में कौन से स्थान पे है? तीसरा है। किसने जारी किया है? ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू ने जारी किया। ठीक दोस्तों, आगे क्या है? वर्ल्ड वेल्थेस्ट सिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 50 शीर्ष अमीर शहरों में भारत में कौन सा शामिल है दोस्तों? 24वां है मुंबई, 37वां है कौन सा? दिल्ली। विश्व प्रवासन रिपोर्ट के अनुसार 2022 में शीर्ष प्रेशर ये रिमिटेंस जो होता है, जैसे जो लोग भारत से बाहर गए हैं काम करने के लिए, अपने देश में जो मुद्रा भेजते हैं उसको रेमिटेंस कहा जाता है। सर्वाधिक कौन प्राप्त करता है? भारत है, दूसरा मैक्सिको, तीसरा चीन है, चौथा फिलीपींस। इसमें भारत और मैक्सिको, चीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में भारतीय शहरों को सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग किसको दिया गया है? दिल्ली को है। कौन सा स्थान है इसमें? 350वां स्थान है। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स शीर्ष स्थान कौन सा रहा है दोस्तों? पहला है न्यूयॉर्क है, दूसरा लंदन, तीसरा सैन जोस और चौथा टोक्यो। अंकटाड की रिपोर्ट आई है, इसमें क्या क्या है? संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास सम्मेलन, यानी अंकटाड का अब किस नाम से जाना जाएगा? संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास, UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये नाम आप ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि अंकटाड का नाम परिवर्तित कर दिया गया। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। मानव विकास संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने किस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? भारत रोजगार रिपोर्ट 2024। इसमें क्या जारी किया गया दोस्तों? देखते हैं। इसमें यह है 2024 की ब्रांड फाइनेंशियल इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? LIC, भारत जीवन बीमा निगम। लक्षद्वीप में अपनी पहली शाखा खोलने वाले देश के प्रथम निजी क्षेत्र बैंक कौन सा है दोस्तों? HDFC। किस प्लेटफॉर्म को नीति और सुशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाने हेतु शुरू किया गया? नीति फॉर स्टेट। कौन सी है? नीति फॉर स्टेट। विश्व व्यापार संगठन के 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ दोस्तों? लोग देखे थे अबू धाबी UAE में। 21वां बायो एशिया शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? हैदराबाद में आयोजित किया गया। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में प्रत्येक समूह में शीर्ष प्रदर्शन प्राप्त करने वाले राज्य कौन कौन से हैं?
पहले पे कर्नाटका है, दूसरे में आंध्रा है, तीसरे में असम है, चौथे में चंडीगढ़ है। सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्षता किसने किया है? भारत ने किया है। भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का शुभारंभ कहाँ किया गया दोस्तों? राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ में। फोर्ब्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी दोस्तों? कुवैत दिनार। विश्व के सबसे मजबूत मुद्रा में डॉलर का कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है। ब्लूमबर्ग के अनुसार बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े शेयर बाजारों में भारत को पहली बार कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? चौथा। अगर पूछा जाए विश्व के सबसे बड़े पूंजी बाजार कौन से हैं शेयर बाजार में, क्या नाम है उसका? भारत का चौथा स्थान है। पहले शीर्ष कौन कौन से? पहले पे अमेरिका है, दूसरे पे चीन है, तीसरे पे जापान है। अमेरिका की एयर स्पेस कंपनी बोइंग ने भारत के पहली वितरण केंद्र कहाँ खोला है? खुर्जा, उत्तर प्रदेश में। ये ध्यान दीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों? ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें ये बताया गया है कि भारत में बहुआयामी निर्धनता जो है 2013-14 में 29.17 से घटकर 2022-23 में कितना हो गई? 11.28। इस दौरान कितने लोग बाहर हुए? 24.82 करोड़ लोग जो है गरीबी से बाहर हुए। सर्वाधिक लोग कहाँ से बाहर हुए? उत्तर प्रदेश। ये आंकड़े के हेर फेर हैं क्या है, लेकिन हमें इस आंकड़े ध्यान देना है, अक्सर ऐसे पूछा जाता है। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक रिपोर्ट के कहाँ पर आयोजित हुआ का बैठक? दावोस, स्विट्जरलैंड में। किसने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी किया? विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया है। अब हम देखते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो आपका होगा उसके बारे में। भारत अपनी तरह की पहली त्रिसेवा फ्यूचर वारफेयर कोर्स आयोजन किया गया कहाँ पे? नई दिल्ली में आयोजन किया गया। WHO के अनुसार विश्व में कुष्ठ रोग के उन्मूलन का प्रथम देश कौन सा बना है? जॉर्डन बना है। ईरान द्वारा किस अनुसंधान उपग्रह को लॉन्च किया गया? चमरान 1 को जारी किया गया। प्रेस बायोपिया से प्रभावित व्यक्तियों के लिए पढ़ने के लिए चश्मा पर निर्भरता कम करने हेतु किस आई ड्रॉप को लाइसेंस जारी निरस्त किया गया? प्रेस यू को जारी किया गया। प्रेस यू प्रदत्त विनिर्माण एवं विपणन लाइसेंस को किसने निरस्त किया? CDSCO ने निरस्त किया है। प्रेस व्यू का निर्माण किसने किया है? ENTOD फार्मास्यूटिकल लिमिटेड मुंबई ने किया है। DRDO ने किस स्वदेशी हल्के टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण संपन्न किया? जोरावर। ठीक है, कितने वजन है दोस्तों इसका? 25 टन का है। 8 एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना के चौथे और पांचवें पोत का अनावरण कहाँ किया गया दोस्तों? कोच्चि में किया गया। क्या नाम है इसका? एक चौथे का मालपे है और पांचवें का मुल्की है। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण कहाँ किया गया दोस्तों? चांदीपुर में किया गया है। कहाँ है? उड़ीसा में है। भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए के टीका का नाम क्या नाम है जिसके बाद चिकित्सा खुराक के लिए तैयार किया गया? हैविश्योर जो है हेपेटाइटिस का टीका है। ठीक दोस्तों, टीका किसने लॉन्च किया है? इंडियन इम्यूनोलॉजिस्ट लिमिटेड। कौन से देश ने तरंग संयुक्त 2024 के अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया? भारत, जो कि अगर तरंग है तो इसे मान के लिए भारत से ही संबंधित है। इस अभ्यास का आयोजन कितने चरणों में किया गया? 2 चरणों में हुआ। प्रथम चरण में सुलूर तमिलनाडु में, दूसरे चरण में जोधपुर में हुआ है। नेशनल वन हेल्थ मिशन तत्वाधान में महामारी से निपटने के लिए तैयारी का आकलन करने कहाँ पर विशाल युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया? अजमेर, राजस्थान में। ठीक है, कहाँ पहला स्वदेशी निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया गया? गोवा में। क्या नाम है इसका? समुद्र प्रताप जो पोत है उसी को लॉन्च किया गया है। देखिए आगे दिया गया होगा, ये है ना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। समुद्र प्रताप अगर नाम दे दिया जाए तो शायद आप कंफ्यूज हो सकते हैं किससे संबंधित है। किससे संबंधित दोस्तों? यह स्वदेशी नियंत्रण पोत है प्रदूषण से। ठीक है, किसने अपनी ओरल हैजा वैक्सीन हिलकोल, ये भी इंपॉर्टेंट वैक्सीन है और किससे संबंधित है? ये हैजा से संबंधित है और किसने डेवलप किया? भारत बायोटेक
इंटरनेशनल लिमिटेड ने जारी किया है। भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल के निर्माण हेतु डीआरडीओ और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड से मंजूरी प्रदान की? अस्त्र मार्क 1 के लिए। किन राज्यों में नए मोर अभ्यारण्य की स्थापना की गई दोस्तों अभी हाल ही में? कर्नाटका में और केरला में, दो इसके हैं। ठीक है। विश्व इतिहास के सबसे बड़े सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित व्यवधानों में से एक कारण में से कौन कंप्यूटर प्रभावित हुए हैं? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों। इस घटना के कारण विश्व को लगभग कितने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर प्रभावित हुए? लगभग 8.5 मिलियन। यह व्यवधान साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में किस कंपनी के द्वारा सॉफ्टवेयर अपडेट करने के कारण उत्पन्न हुआ? क्राउड स्ट्राइक। ध्यान देना है, इसने अभी एक अपना जो सॉफ्टवेयर अपडेट किया था, इसकी वजह से ये समस्या आई थी। ये जितनी सूचना प्रौद्योगिकी मतलब क्षेत्र थे, इसमें ये प्रभावित हुआ था। इसमें माइक्रोसॉफ्ट ज्यादा प्रभावित हुआ है। किस कंपनी ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया है? कौन? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने। इसका नाम क्या है दोस्तों? इकोजेन। पूरी तरह से हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली विश्व की किस पहली वाणिज्यिक यात्री नौका का अनावरण किया गया? MVC चेंज। MVC चेंज ऐसे नाम है इसका। ठीक है। नौका का अनावरण कहाँ गया? सैन फ्रांसिस्को खाड़ी, यूएसए में। अंतरिक्ष अन्वेषण और अनुसंधान एजेंसी सेरा ने ब्लू ओरिजिन के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किसको साझेदार देश घोषित किया है? भारत को। यह कार्यक्रम किन देशों के नागरिकों के लिए है? जिन्होंने अंतरिक्ष में बहुत कम या कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं भेजा है, उनके लिए जारी किया गया है। किस स्थान पर जंपिंग स्पाइडर दो नई प्रजातियां खोजी गई? पश्चिमी घाट खोजी गई हैं। एक जंपिंग स्पाइडर MS स्वामीनाथन के नाम पर रखा गया। क्या नाम है उसका? हाइब्रोसिस्टम स्वामीनाथन। दूसरी जंपिंग स्पाइडर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? क्या नाम? प्रोफेसर सुरेश पी बेंजामिन के। किसने द्विवार्षिक वैश्विक वन रिपोर्ट जारी किया है? अगर विश्व की बात है तो वैश्विक खाद्य कृषि संगठन या FAO। इस रिपोर्ट के अनुसार 1990 से 2020 वार्षिक वनोन्मूलन कितनी दर रही? 15.8 मिलियन हेक्टेयर। यह वार्षिक वनोन्मूलन दर 2020 के बीच कितनी रही? 10.2 मिलियन हेक्टेयर। वर्ष 2020 में वन पृथ्वी भूमि क्षेत्र में कितना प्रतिशत रहा? 31%। का पूछा जाए पूरी पृथ्वी का वन कितना परसेंट है पूरे विश्व में? कितना है? 31% और कितना? 4.1 मिलियन हेक्टेयर। आगे चलते हैं। अब यहां से प्रश्न आपके लिए बन सकता है कि किन 5 देशों में के पास 54% वन है? पहला है रूस है, दूसरा ब्राजील है, तीसरा कनाडा है, चौथा USA है, पांचवा चीन है। अत्याधुनिक जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय पुणे में। भारत द्वारा किस विस्फोटक का विकास किया गया है? सेवेक्स 2 का। ट्राई नाइट्रो टॉलुइन TNT कितना से कितना गुना घातक है? 2.01 गुना। दक्षिण कोरिया, USA, जापान ने अपना पहला त्रिपक्षीय अभ्यास कहाँ किस नाम से आयोजित किया? फ्रीडम एज। ये आपकी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? जो कि दक्षिण कोरिया, USA, जापान और जो कि चीन के लगभग खिलाफ चल रहे हैं, इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा? दोस्तों भारत है। देश में सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया? बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, बेंगलुरु में। किन दो देशों के बीच होपेक्स वायु सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? कौन है दोस्तों? भारत और मिस्र के बीच में। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने किस सेना के लिए मीडियम रेंज माइक्रोवेव क्या है ऑब्सक्यूरेंट चैफ रॉकेट को विकसित किया है? भारतीय नौसेना के लिए। नासा द्वारा मौसम और सौर तूफानों की निगरानी के लिए कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया दोस्तों? GEO-CO। भारतीय सेना द्वारा विद्युत रक्षक लॉन्च किया गया वह कौन सा इंटरनेशनल ऑफ थिंग्स समर्थित जनरेटर निगरानी सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली? 2000 संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2025 को किस रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई? अंतरराष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी वर्ष। अर्थ सिस्टम साइंस डाटा नामक जर्नल किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? पहली चीज जो प्रकाशित किया गया है कि
इसमें बताया गया है कि ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड बजट 2024 नामक रिपोर्ट के अनुसार भारत में मानव जनित नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक कौन सा है दोस्तों? चीन, मतलब भारत है दूसरा, पहला कौन सा है? चीन है। WHO ने किस भारतीय संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है? राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा संपदा संस्थान हैदराबाद को। किस संस्थान ने स्टेट ऑफ ग्लोबल फायर 2024 शीर्षक रिपोर्ट जारी किया? हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट एंड इंस्टीट्यूट फॉर द हेल्थ मिलिट्रीज एंड इक्वेशन। CSE की रिपोर्ट के अनुसार सेंटर फॉर द साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के अनुसार CBD यानी संपीडी या कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन क्षमता में कौन सा राज्य अग्रणी है? उत्तर प्रदेश है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी बमवर्षक रहित विमान का अनावरण किया गया? FW 220 मिल्की वे आकाशगंगा सबसे बड़े ज्ञात किस छिद्र यानी ब्लैक होल की खोज की गई? क्या नाम है? गाया BH3। ठीक है। विश्व के सबसे पहले 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट प्रशिक्षण किया गया, किसने किया है? भारत में किया गया है। और कौन? अग्निकुल कॉस्मॉस ने किया है। ठीक है। विश्व के पहले पूरे 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का क्या नाम है? अग्निबाण। किसने जारी, कहां से जारी किया? अग्निकुल से जारी किया गया था। DRDO द्वारा किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? रुद्रम 2 का। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने हैं? गोपी ठोटाकुरा। कौन है? गोपी ठोटाकुरा। किसने 3D प्रिंटेड रॉकेट PS4 का सफल परीक्षण किया है? इसरो ने किया है। हाल ही में अमेरिका में प्रसारित हुआ FLIRT किसका नया नाम वेरिएंट है? कोविड-19 का। किस देश ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से के नमूने एकत्र करने हेतु चांग 6 मिशन लॉन्च किया है? कौन है दोस्तों? चीन। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये भी वहां से लेकर आएगा। विश्व का पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस किसने लॉन्च किया है? जापान। इलेक्ट्रिक वाले में जहां भी बात आ जाए जापान आप मुझ मार दीजिए, सही हो जाएगा। किस रोग के नए टीके टाक 003 विकसित किया गया? डेंगू के लिए विकसित किया गया है। किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी के ध्रुवों को अध्ययन के लिए प्री फायर मिशन लॉन्च किया गया? नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। संयुक्त राष्ट्र से किन देशों ने पारा युक्त चिकित्सा उपकरणों को समाप्त करने की पहल की शुरुआत की? अल्बानिया, बुर्किना फासो, भारत, मोंटेनेग्रो और युगांडा। संयुक्त राष्ट्र ने अर्थ केयर मिशन किसने लॉन्च किया? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान एरोस्पेस द्वारा। किस एशियाई देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरुआत की है? दक्षिण कोरिया ने। शोधकर्ताओं के अनुसार विश्व के सबसे गहरे ब्लू होल कौन सा है? तामजा। तामजा जो ब्लू होल है ये सबसे गहरा है और चेतुमल खाड़ी मैक्सिको में है। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची खगोल वेधशाला उद्घाटन किया गया, कहां पे किया गया? यह चिली में किया गया। किसने किया? इसे जापान ने किया है। और इसे विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला के क्या नाम है? यूनिवर्सिटी ऑफ द टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी, जापान द्वारा स्थापित किया गया वहां पे। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। भारतीय खगोल भौतिक संस्थान द्वारा किस शहर को जीरो शैडो डे मनाया गया? बेंगलुरु में। ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भारत की पहली बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? जकड़ी, हिमाचल प्रदेश में। किसने जवानों के लिए देश में सबसे हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई? आपको पता है दोस्तों, कानपुर में बनाया गया है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए और यूपीपीसी के ज्यादा। विश्व का पहला साइबर क्राइम सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा लॉन्च किया गया। यूएनएस। विश्व साइबर क्राइम सूचकांक के अनुसार शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं दोस्तों जो साइबर क्राइम से अपराध दर्ज किए हैं? पहला रूस है, दूसरा यूक्रेन है, तीसरा चीन है। भारत का कौन सा स्थान इसमें साइबर क्राइम सूचकांक में? 10वां स्थान है। किसने इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट जारी किया है दोस्तों?
इसरो ने जारी किया है। किस निजी कंपनी ने उपग्रह TSAT-1 को लॉन्च किया है? टाटा, टीस हो गया टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने लॉन्च किया है। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा परीक्षण किए जाने के कारण में खबरों में रहे क्रिस्टल मेजा 2 क्या है? वायु से प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल। अगर पूछा जाए क्रिस्टल मेजा 2 क्या है, हाल ही समाचारों में रहा, क्या नाम होगा? वायु में प्रक्षेपित की जाने वाली मिसाइल है। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ स्थापित की जा रही है? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR नई दिल्ली में। CSIR नई दिल्ली में। राष्ट्रपति ने किस रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी विकसित जीन थेरेपी का शुभारंभ किया है दोस्तों? कैंसर के लिए किया है। CRT जो थेरेपी होता है दोस्तों, सेल थेरेपी जो होता है उसी से संबंधित होता है। ब्रह्मांडीय रहस्यों को पता लगाने हेतु विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल कैमरा कहाँ स्थापित किया है? वेरा सी रूबिन वेधशाला चिली में। और यही ध्यान देना है, विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला भी स्थापित की गई है जापान के द्वारा। ब्रह्मांडीय रहस्यों को पता लगाने हेतु निर्मित विश्व की सबसे बड़े डिजिटल कैमरा कहाँ क्या नाम है? लिगेसी सर्वे ऑफ द स्पेस एंड टाइम, LSST कैमरा। ठीक है। किस देश ने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट लॉन्च किया है? रूस ने। भारतीय सेना ने किसके तहत स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली को शामिल करने हेतु शुरू की प्रोजेक्ट आकाश तीर? क्या किया है इसमें? क्या क्या किया जाएगा? जो वायु रक्षा नियंत्रण होता है इसके तहत इसको रिपोर्टिंग की जाएगी। यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी नई साइटों को सम्मिलित किया? 18। वर्तमान में कुल कितने हो गए हैं? 213। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किसके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा? प्रोफेसर जयंत मूर्ति और भारतीय खगोल शास्त्री थे, इनके नाम क्या एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है। चीन के वैज्ञानिकों ने एक शक्तिशाली साउंड लेजर बनाया, इसका नाम क्या है दोस्तों? साउंड एप्लीकेशन यानी बाय द स्टिमुलेशन मिशन रेडिएशन। ठीक है, आगे चलते हैं। गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद हेतु सखी ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया? विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के द्वारा। सखी का विस्तृत रूप क्या है? स्पेस वन असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर द क्रू इंटरसेक्शन। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? UNEP के द्वारा यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी किया गया। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को भोजन की हानि और अपशिष्ट भोजन के द्वारा उत्सर्जन का कितना हिस्सा है? 8 से 10% है। इसरो ने RLV-LEX मिशन के तहत किस प्रयोज्य वाहन के सफलपूर्वक परीक्षण लैंडिंग संपन्न की है दोस्तों? पुष्पक की है, इसी ध्यान दीजिएगा। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान के द्वारा जारी किया गया है। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 रिपोर्ट के अनुसार 2022 में कुल कितना कचरा उत्पन्न हुआ दोस्तों? 62 मिलियन टन। बाप रे। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट किसने जारी किया? वो विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने जारी किया है। विश्व में पहली बार किस देश ने मेनिंजाइटिस के विरुद्ध नया टीका 5-in-1 टीका लॉन्च किया है? नाइजीरिया ने लॉन्च किया है। नाइजीरिया द्वारा लॉन्च प्रथम मेनिंजाइटिस टीके का नाम क्या है? यह MEN5CB है। किस देश ने खसरा और इबोला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भारत को किया गया है। ठीक है। MIRV प्रौद्योगिकी से लैस स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कहाँ किया गया दोस्तों? APJ अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा में किया गया। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन? भारत और जापान के बीच होता है, आप सभी लोग जानते हैं। भारत सरकार ने कितने वर्षों के लिए इंडिया AI मिशन को मंजूरी दी है? 5 वर्षों के लिए दिया है। देश का पहला हाइड्रोन थेरेपी केंद्र कहाँ शुरू किया गया है दोस्तों? IIT कानपुर में किया गया है। किस राज्य ने भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट का अनावरण किया है दोस्तों? केरल ने किया है। भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट का नाम क्या है? आइरिस है।
वैश्विक स्तर पर किस गैस के उत्सर्जन में ट्रैक करने हेतु मीथेन सैट उपग्रह लॉन्च किया गया? दोस्तों मीथेन के ट्रैक करने के लिए लॉन्च किया गया। आगे चलते हैं। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन कहाँ किया गया? नेपाल में किया गया है। किस देश ने पास वन रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च किया? ईरान ने लॉन्च किया है। किस संस्थान ने ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024 रिपोर्ट जारी की? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दूसरे को स्पेस फोर्स आधारशिला कहाँ रखे? कुलाशेखरम तमिलनाडु में रखा है। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े गोला बारूद मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? दोस्तों कानपुर में किया गया है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है पीसीएस के लिए। किस किस देश ने दूरसंचार उपग्रह मेराह पुती 2 लॉन्च किया? इंडोनेशिया ने लॉन्च किया है। किसने डिजिटल हेल्थ पर ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च किया है? दोस्तों 20 फरवरी 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लॉन्च किया है। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने वैज्ञानिकों ने किन 2 उपग्रहों को 3 नए प्राकृतिक उपग्रह खोज की है? यूरेनस और नेपच्यून। मतलब जो यूरेनस और नेपच्यून इनको 2 नए उपग्रह को खोजा गया है। इनके 3 नए उपग्रह को खोजा गया है। किस देश ने अपने पहले तीसरी पीढ़ी की मौसम विज्ञान उपग्रह इनसैट 3 को लॉन्च किया? भारत ने लॉन्च किया। वायु शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? राजस्थान किया गया है। किसके द्वारा स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का विकास किया गया? डीआरडीओ द्वारा किया गया है। दुर्गा 2 लेजर हथियार दुर्गा का पूर्ण नाम क्या है? डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन। सोडियम आयन बैटरी का वाणिज्यिक रूप से संचालन करने वाली प्रथम भारतीय कंपनी कौन सी? दोस्तों सोडियम एनर्जी हैदराबाद। किस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पेस मिशन लॉन्च किया है? दोस्तों नासा ने लॉन्च किया है। पेस मिशन का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम। भारतीय अंतरिक्ष अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों फरीदाबाद में किया गया। IISF का यह कौन सा संस्करण था? 9वां संस्करण था। इस संस्करण में केंद्रीय विषय क्या था? अमृत काल में विज्ञान प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क। भारत का पहला ग्राफीन केंद्र कहाँ शुरू किया गया? दोस्तों केरला में शुरू किया गया। इसकी शुरुआत किस मंत्रालय ने मिलकर किया? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किया है। एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए केरल सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? दोस्तों ऑपरेशन अमृत। अगर पूछा जाए ऑपरेशन अमृत किससे संबंधित है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। क्या है? एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रण में लाना। क्योंकि होता है कुछ भी हुआ तो एंटीबायोटिक खा लिया जाए, ऐसा करना शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए इसको शुरू किया गया। किस संस्थान ने भारत के लिए हाई रेजोल्यूशन वाला भूस्खलन जोखिम मानचित्र बनाया है? IIT दिल्ली ने बनाया है। IGS ऑप्टिकल 8 नामक जासूसी उपग्रह सफल प्रक्षेपण किस देश के द्वारा किया गया? जापान के द्वारा किया गया। सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम संभव किसके द्वारा निर्माण किया? भारतीय थल सेना के द्वारा किया गया है। संभव का पूरा फुल फॉर्म क्या है? सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। किस देश ने उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया? चीन ने किया है। यह उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया? लॉन्ग मार्च 3-2C। किस देश ने एक कंपनी अनिल नामक नाभिकीय ईंधन विकसित किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है। किस ईंधन का संयुक्त मिश्रण यूरेनियम और थोरियम को मिलाकर ये किया गया है? अनिल क्या है? अनिल फुल फॉर्म एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी टू इनरिच लाइफ, इसका अनिल का फुल फॉर्म है। इसका नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखे? डॉक्टर अनिल काकोडकर के नाम पे। भारत सरकार ने किस अंतरराष्ट्रीय मेगा विज्ञान परियोजना में भारत की भागीदारी है सहमति प्रदान की है? स्क्वायर क्या है इसके? स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी में। किस नाम से डीआरडीओ ने स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च की? उग्रम। कहाँ किया है दोस्तों? यह राइफल कहाँ पे किसके द्वारा विकसित किया जाए? आयुध अनुसंधान संस्थान स्थापना द्वारा। उग्रम राइफल की प्रभावी रेंज कितना है? 500 मीटर है। कुछ संक्षिप्तियां उसको देख लेते हैं।
भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। वर्ष 2025 का अक्सर पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म में भारतीय की आधिकारिक प्रविष्टि किस फिल्मों के नाम से हुई? लापता लेडीज। इस फिल्म का निर्देशन किसने किया? किरण राव ने किया है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 में ग्रैंड फिनाले में कहाँ आयोजित हुआ? जयपुर में हुआ। और कौन विजेता रही? रिया सिंघा। ये क्या सिंघा जो है इसकी विजेता रही। आगे क्या है? केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग परिवहन मंत्रालय अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? मनु भाकर, जो अभी निशानेबाज जीती हैं, गोल्ड मेडल जीती हैं, उनके लिए। LAC तेजस लड़ाकू विमान संचालन करने वाली 18 फ्लाइंग बुलेट स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। क्या नाम है? मोहना सिंह। किस भारतीय मूल की लेखिका ने अंग्रेजी फिक्शन के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया? प्रशांत राम को। उन्हें किस लघु कथा के लिए दिया गया? 9 यार्ड साड़ी। हुज इज द स्क्वल पुस्तक किसने लिखी? सौरभ कृपाल ने लिखा है। किस देश के पर्वतारोही महिला टोमिको इटुका विश्व की सबसे अधिक उम्र की व्यक्ति बन गई? जापान की हैं। इनकी उम्र कितनी बनी है? कितनी? 116। बताइए, 116 साल में यहाँ लोग खटिया खोल मतलब खाट छोड़कर नहीं उठ पाते हैं 50 साल में। 116 साल में वो पर्वत चढ़ने, भाई रे बाप बाप। इससे पहले यह अवार्ड किसके नाम पे था? 117 वर्ष की थी मारिया ब्रायंस मरेरा और इनका निधन हो गया। 17वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया? ऋषभ शेट्टी कतारा फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसे घोषित किया? नित्या मेनन को किया गया और मानसी फरेख को किया गया। कौन सी फिल्म इनका? तिरुचित्रम्बलम और फिल्म कच्छ एक्सप्रेस। किस फिल्म सर्वश्रेष्ठ फीचर की पुरस्कार जीता? अट्टम। इसे आनंद एकादशी निर्देशन में। किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म घोषित किया? आइनक लिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन पुरस्कार किसे दिया गया? सूरज बड़जात्या को दिया गया। फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म किसके लिए? गुलमोहर को थी। द लायन एंड द लिटिल द राइज एट फॉल अवध पुस्तक किसके लेखिका कौन? इसके कौन है? इरा मखोटी है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने महानिदेशक के रूप में पद ग्रहण किया? इमैनुअल सुबैयन ने किया। किसने 2024 के लिए कोरिया पर्यटन मानद राजदूत पुरस्कार जीता? आनंद कुमार को दिया गया। थॉट्स ऑफ द गाजा फॉर फ्रॉम गाजा नामक पुस्तक किसके लेखक कौन है? सुब्रत चौधरी हैं। बायो पेकुलियर स्टोरीज ऑफ द अनसर्टन पुस्तक के लेखक कौन है? गिगी गांगुली हैं। लॉयल सोसाइटी ऑफ द केमिस्ट्री लंदन फेलो के रूप में भारतीय वैज्ञानिक को शामिल किया? डॉक्टर एस्थर। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पा सकते हैं, तो हम लिंक में लगा रखे हैं, इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे रखा है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।